ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि लाइट ट्रेवल करती है, भ्रमण करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, दूसरा है रिफ्लेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। और तीसरी प्रॉपर्टीज की हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, जिसको आप लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और तीसरी प्रॉपर्टीज की हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्शन अर्थात विकिरण, जिसको बोलते हैं विकरण। पहला देखिए, हमने हमारा चैप्टर है क्या है? लाइट, प्रकाश। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सर व्हाट इज लाइट। अगर किसी चीज को हम पढ़ते हैं तो पहले साइंस से अभी व्हाट वाई और मतलब का आपके दिमाग में हमेशा उठना चाहिए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सर व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? तो हम बताएं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है या माध्यम है, जो भी कह सकते हैं, दैट इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या करेगा? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है व्हिच एनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। दूसरा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमें चार चीजें पढ़नी होती है। लाइट, पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा सीधी प्रॉपर्टी यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन, जिसको आप हिंदी में परावर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन कहते हैं। डिस्पर्शन, जिसको विकिरण कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट से आकर के और टकरा करके वापस जाना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन सरफेस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं किसी सतह से मतलब कह सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट अगर इधर से स्ट्रेट लाइन से आ रही है, इससे टकरा करके और फिर वापस बाउंसिंग बैक, यानी कि लाइट आई और लाइट आकर के किसी सरफेस से, कोई सरफेस से टकरा करके वापस जाना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होगा सर? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, यानी कि अब लाइट किसी न किसी मीडियम से आई होगी, या मान लेते हैं एयर से आई होगी, किसी सतह पर टकराई होगी, फिर वापस उसी मीडियम में गई होगी। यानी यह मीडियम एयर रहा होगा और एयर से आई होगी, किसी सतह से टकरा करके फिर एयर में वापस चली गई होगी। लेकिन जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे आप बेटा, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक मीडियम यानी एयर है और दूसरा मीडियम यानी वो एयर से आकर वाटर में चली गई, अर्थात बाउंसिंग बैक नहीं होगा। यहाँ पे लाइट आएगी किसी एक मीडियम से आकर किसी सरफेस से टकरा कर फिर वापस ही जाना, यानी बेंड हो जाना, यानी किसी दूसरे माध्यम में जाकर अपने आप को बेंडिंग कर लेना, मतलब बेंड करना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। डिस्पर्शन क्या होता है? विकिरण, यानी प्रकाश की किरण। द रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकरा करके सात रंगों में क्या करेगी? डिस्पर्स हो जाएगी, अर्थात विच्छेदित हो जाएगी, बिखर जाएगी, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन। अर्थात लाइट को अगर आप एक ऑब्जेक्ट है प्रिज्म ऐसा होता है, उस प्रिज्म में से आप अगर लाइट को क्या करेंगे? पास कराएंगे, तो वह लाइट सेम कलर में क्या होगी बेटा? डिस्पर्स हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन, विकिरण। तो हमारे सिलेबस में आप कहते हैं लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी उसको बोलेंगे प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, मतलब एक सीधी रेखा में। तो अब देखिए इतना तो आपने समझा व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ना होता है? पहली प्रॉपर्टी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ तक तो ठीक था। अब लाइट की थोड़ी सी और अगर मैं स्टैटिक्स की बात कर सकता हूँ आपसे, तो स्टैटिक्स का बात करने का मतलब है कि देखिए एट द सेम मतलब लाइट, देखिए लाइट क्या करती है कि लाइट और ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा और बताते हैं बेटा, लाइट और ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए सबसे पहले लाइट की जो स्पीड
रीमर रीमर महोदय ने क्या किया था कि जो जुपिटर होता है, जुपिटर एक प्लेनेट है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, और इसका एक मून यानी सैटेलाइट है जिसको आप बोलते हैं गैनीमीड। यानी कि जुपिटर के उपग्रह गैनीमीड से और जुपिटर के हेल्प से इन्होंने किसके बारे में बताया, लाइट के स्पीड के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, लाइट के स्पीड के बारे में। कौन थे, रीमर, यानी स्पीड ऑफ लाइट के सब जो बताने वाले व्यक्ति थे वो रीमर थे। और कैसे उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन किया, विद द हेल्प ऑफ जुपिटर, जुपिटर की सहायता से, और उसके जो सैटेलाइट है गैनीमीड, यानी गैनीमीड जो सबसे बड़ा सैटेलाइट कह सकते हैं, उपग्रह कह सकते हैं किसी भी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है, सैटेलाइट है, वो कौन है, गैनीमीड। और गैनीमीड किसका उपग्रह है बेटा, जुपिटर का। यानी जुपिटर और गैनीमीड के हेल्प से उन्होंने स्पीड मतलब लाइट की स्पीड डिफाइन की थी। और इन्होंने बताया था कि लाइट जो ट्रेवल करती है वह वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम का मतलब होता है बेटा निर्वात, यानी वहां पे कोई मीडियम वगैरह नहीं हो, उसमें लाइट अगर ट्रेवल कराते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट एक सेकेंड में इतना मतलब मीटर या किलोमीटर, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है। ठीक, यानी कि देखिए इस कंसेप्ट को समझिए। प्रकाश के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी मैं दे रहा हूं। रीमर महोदय ने क्या बताया, स्पीड, लाइट की स्पीड के बारे में। क्यों, कैसे बताया कि जुपिटर और गैनीमीड के हेल्प से उन्होंने लाइट की स्पीड बताई, और लाइट की स्पीड उन्होंने वैक्यूम में बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं बेटा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। आप एज्यूम करके देखिएगा कि अगर कोई लाइट है तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी, यानी एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक, दूसरा चीज है कि आप देखते हैं कि अब अगर मैं बात करूं लाइट और ऑब्जेक्ट, यानी कि कैसा रिलेशन होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट है और कोई लाइट है, तो लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो आप लोग क्लास 7 में बेटा पढ़े होंगे, आप लोग पहले शायद इसके बारे में पढ़े होंगे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट एंड लाइट, ये आपकी बात करें, ऑब्जेक्ट कुछ होता है वस्तु और प्रकाश, वस्तु और प्रकाश, यानी कि प्रकाश किसी वस्तु से होकर ही गुजरेगा, यानी मीडियम से होकर गुजरने का माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम वो कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम, एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मीडियम यानी ऑब्जेक्ट है और उसके साथ लाइट है, तो ऑब्जेक्ट और लाइट को अगर हम डिफाइन करें तो ऑब्जेक्ट जो है कि हमारे पास जो होते हैं लाइट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ऑब्जेक्ट हमारे 3 टाइप के पाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू लाइट। पहला आ जाएगा ट्रांसपेरेंट, क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट। दूसरा हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा हो जाएगा ऑब्क्यू। क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑब्क्यू। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑब्क्यू, इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, देखिए ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से होकर क्या करेगी, पास कर जाएगी, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। जिससे लाइट क्या होगी, पास होकर के नहीं जाएगी, मतलब हाफ ऑफ द लाइट, आधी लाइट पास होगी आधी नहीं होगी, उसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। और जिससे एकदम नहीं पास होगी ऑब्जेक्ट से, उसको बोलेंगे ऑब्क्यू। ठीक, अब देखिए
पारदर्शी। ये तीन तरह के हमारे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट, अर्धपारदर्शी, ऑपेक यानी ऑक्यू बोलते हैं, ऑक्यू बोलिए उसको बोलेंगे पारदर्शी। अर्थात ट्रांसपेरेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट, यानी हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड लाइट, ऑब्जेक्ट और लाइट, वस्तु और प्रकाश। तो वस्तु और प्रकाश के बीच में हमने देखा कि वस्तु यानी कि मीडियम जो होना चाहिए, माध्यम जो लाइट की होना चाहिए, वो तीन तरह से मतलब काम करते हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट हो, या तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो, या तो वो ऑपेक हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अर्धपारदर्शी, ऑप्टिक मतलब होता है पारदर्शी। अर्थात ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि लाइट जिस मीडियम से या जिस ऑब्जेक्ट से होकर के लाइट पूरी तरह से आर पार हो जाए, क्रॉस कर जाए, कंप्लीटली पास हो जाए, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। और इसमें ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जो लाइट पार्शियली पास आउट हो, पार्शियली का मतलब आधा पास हो आधा ना पास हो, उसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। और इसमें से लाइट एकदम बिना ही पासिंग ना, उसको बोलेंगे ऑब्क्यू। क्या बोलेंगे, ऑब्क्यू। तो ट्रांसल्यूसेंट की मैं थोड़ी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। ट्रांसल्यूसेंट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हेडिंग ऐसे बनाइएगा, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट लिखिएगा, एंड मीडियम, एंड मीडियम which allow light through pass completely। मतलब वह माध्यम जिससे लाइट को अपने आप से लाइट को पूरी पास होने देता है, उस मीडियम को या उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट, माफ कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन क्या है, एन मीडियम व्हिच अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली, पास कंप्लीटली मतलब वह माध्यम जिससे लाइट क्या हो, कंप्लीटली, थ्रू कंप्लीटली मतलब पास थ्रू होगा, सॉरी यहां पास थ्रू होगा, पास थ्रू विच, ठीक है, विच अलाउ लाइट पास थ्रू कंप्लीटली, वह माध्यम जिससे लाइट पूरी तरह से पास हो जाए, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं पारदर्शी। एग्जांपल में लिख लीजिएगा, एग्जांपल में लिख लीजिएगा, मिरर शीशा, कामन शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस, या पॉलिश, तो आप बता रहे सर, ठीक करिए, ओके। ट्रांसपेरेंट समझ लिया बेटा, एंड मीडियम विच अलाउ लाइट पास थ्रू कंप्लीटली, वह माध्यम या वह मीडियम या वह ऑब्जेक्ट जिससे लाइट होकर पूरी तरह से पास कर जाती है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी। एग्जांपल लिख लीजिएगा, मिरर, शाइनिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस यानी कोई चिकनी सतह हो, पॉलिश यानी चमकीली सतह हो, मिरर शीशा हो, उससे लाइट क्या करेगी, पूरी तरह से पास हो जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मीडियम को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। दूसरा कांसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसल्यूसेंट। क्या पढ़ा होगा बेटा, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट इसको अर्धपारदर्शी बोलते हैं। ट्रांसल्यूसेंट की सिंपल डेफिनेशन ये होगी
पार्शियली। वह माध्यम जिसे लाइट पार्शियली का मतलब होता है आधा, पार्शियली का मतलब सेंस क्या होता है हिंदी, पार्शियली मींस आधा। वह माध्यम जिसे लाइट जो है कि आधे होकर के गुजरती है, मतलब आधी लाइट पास होगी आधा नहीं होगी, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। एग्जांपल लिख लीजिएगा, एग्जांपल में लिख लीजिएगा, ऑयल, पेपर ऑफ ऑयल, पेपर ऑफ ऑयल यानी तेल लगा हुआ पेपर, ठीक। उसके बाद लिखिएगा ऑक्यू, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तीसरा ऑक्यू, ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ऑक्यू, ये ओपेक, इसको ओपेक बोलते हैं, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है कि लाइट जिसे होकर के ना गुजरे, क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम डू नॉट अलाउ, इसमें लिखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम which do not allow